Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vidyasagar. Here you will get each and every solution related to NCERT syllabus. Okay, now स्टडी हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक ना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए सर्टेन रूल्स है। वो रूल्स यानी कि इंसिडेंट रे का फॉल होना कनकेव मिरर पर और फिर उससे रिफ्लेक्ट होना, किस डायरेक्शन से आएगा और किस डायरेक्शन को रिटर्न होगा यानी रिफ्लेक्शन होगा, इसको जानना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये जानना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये दो फैक्ट है इसका। ये कनकेव मिरर है तो इसमें ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइन कर दिए दोनों को, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर एफ की कल्पना की जाए, एफ कहाँ पर होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, ये हुआ एफ। तो फर्स्ट रूल उसका ये याद रखना है रिफ्लेक्शन के लिए कि रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया रे, जहाँ पर भी रे को दिखाया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उस जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है उस डायरेक्शन में आवश्यक है एरो देना, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन को जा रहा है, यहाँ आके फॉल किया मिरर पर। तो जब पैरेलल रे इस तरह से आएगा और ये मिरर पर इंसिडेंट करेगा, देन ये जो रिफ्लेक्ट करेगा थ्रू एफ, ये एफ से होते हुए पास करता है रिफ्लेक्टेड रे। तो साधारण सी बात है, सिर्फ ये याद रखना है कि व्हेन पैरेलल रे फॉल्स ऑन मिरर, देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू एफ, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एफ से होकर पास करेगा। तो सीधा पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड रे एफ से होकर गुजरेगा। अब जस्ट इसका उल्टा में आता है, वो सेकेंड रूल बन जाता है। अब इसका उल्टा में क्या आएगा कि अगर ये कोई मिरर है, ये P हुआ, ये F हुआ और ये C हुआ, रे जो कि अगर F से होकर आता है, यानी ये F से होकर आया, फॉल किया, ये हुआ इंसिडेंटली, ठीक है ना। तो जब F से होकर इंसिडेंट करता है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास करता है, गुजरता है, कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरा का उल्टा हुआ। क्या हुआ कि ये पैरेलल था, रिफ्लेक्टेड रे एफ से होकर गुजरता है, और जब इंसिडेंट करेगा एफ से होकर तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बन जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। एक और रूल को जानना है, तो ये थर्ड रूल है कि जब मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर फॉल करता है रे, ऐसे आया सेंटर से होकर, तो ये बैक हो जाता है ऑन द सेम पाथ, मतलब उसी पाथ पर लौट जाता है। क्यों, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो मिरर पर ये परपेंडिकुलर
फॉल करता है यानी इंसिडेंट करता है। और ऐसा हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर परपेंडिकुलर रे मिरर पर पड़ता है तो मतलब कि वो 90 डिग्री पर फॉल कर रहा है और तब फिर वह उसी डायरेक्शन को लौट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वो सेम रे है, वो एक ही रे है। यही हुआ कि ये सेम रे है, एक ही हो गया। उसके बाद एक चीज और जानना है कि अगर ये मिरर है, ये इसका ये हो गया P, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ जब प्रिंसिपल एक्सिस पर पहले ये F हो गया और ये C हो गया, अगर इसके साथ यानी पोल के साथ अगर कोई एंगल बनाता है इंसिडेंटली, यानी कोई एंगल बनाते हुए इंसिडेंट करता है, तो ठीक इसी का इक्वल एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होता है। कि अगर मान लेते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना, ये भी तब 45 डिग्री हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल होता है। तो ये 4 रूल्स को हमेशा दिमाग में रखना है और मैक्सिमम ये 3 रूल का यूज ऐसे इसका भी यूज होता है, इसलिए चारों को जानना आवश्यक है। एंड ये दीज रूल्स जो हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका हर जगह ज़रूरत पड़ेगा। जैसे हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं वह भी इसका ज़रूरत होगा। अगर न्यूमेरिकल बनाना शुरू किए तो न्यूमेरिकल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पर कि अगर इमेज फॉर्मेशन का नॉलेज नहीं है तो उसका आंसर राइट आया कि रॉन्ग आया इसका पता नहीं चलता है। दूसरी बात ये होती है कि कहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है, कहाँ पर रियल इमेज बन रहा है, इसका पता लगाना तब मुश्किल होता है। तो इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है और सारा इमेज फॉर्मेशन इसी पर डिपेंड करता है। तो अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का। इमेज फॉर्मेशन के लिए जैसे कि पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन में कि कितने तरह का उसमें इमेज को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि इमेज फॉर्मेशन में जो दर्शाया जाता है उसमें हम लोग 6 पोजीशन को लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर प्लेस किया वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हुआ। तो मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नज़दीक, दूर, उसको किस तरीक़ा से बताया जाता है उसको जानना है। दूसरी बात ये है कि ये ऑलवेज हमको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जब भी होता है तो मिरर का लेफ्ट साइड रखा जाता है, ठीक है। यही परिपाटी चलता है, ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया जाएगा वो लेफ्ट साइड में यानी कि बायां तरफ में। तो जैसे एक सबसे पहले जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिया जाता है तो उसमें ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी मतलब जैसे बहुत दूर का, जैसे मान लो सन है, मून है, यानी हेवनली बॉडी है, वो सब के लिए। तो जैसे कि हम ये इमेजिन करें फर्स्ट केस में ये हो गया कनकेव मिरर, ये पोल हुआ, पहले पोल को और सी को तो पहले दिखा ही देना है, उसके बाद एफ को भी दिखा देना है, ठीक। ऑब्जेक्ट को ये फर्स्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। फिर नेक्स्ट ये बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता ऑफ इमेज, पोजीशन
उसके बाद रियल और वर्चुअल। अगर रियल है तो वर्चुअल है तो मतलब ये कि उसका उल्टा या सीधा। ठीक है। तीसरी बात, साइज, साइज उसका कैसा होता है। ठीक है। तो अब जैसे कि ये यहाँ से एक रे पहले हम लोग को लेके चलना है जो कि पैरेलल है वैसे। ठीक। फिर एक और अदर रे लिया जो कि पैरेलल आएगा। इस कंडीशन में चाहे इस तरीका से अथवा ये पोल हुआ, ये एफ है और ये सी है। ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पा रहे, बहुत दूर में है, तो एक रे ऐसा ले लिया और एक रे ऐसा ले लिया। ये पैरेलल है, यहाँ भी ये पैरेलल है, यहाँ पर भी ये पैरेलल है। ये दोनों भी पैरेलल आपस में और प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, ये दोनों पैरेलल आपस में प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। तो अब क्या होगा कि ये एफ से होकर गुजरेगा ऐसे, ये भी एफ से होकर गुजरेगा और दोनों इंटरसेक्ट किया कहाँ पर, एफ पर। तो रिफ्लेक्टेड रे इसका एफ पर इंटरसेक्ट किया। ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि इमेज जो बनता है ना वो बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड उसको बोलते हैं, बहुत छोटा इमेज बनता है। ऐसे कंडीशन में भी ये सेम कंडीशन है, ये एफ से होकर और ये भी एफ से होकर मिलेगा और यहाँ पर इमेज बना कहाँ पर, एफ पर, हाईली डिमिनिश्ड। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब जो इमेज का हम इंफॉर्मेशन देंगे तो वो क्या इंफॉर्मेशन देंगे, तो पोजीशन जो इमेज का होगा, कहाँ पर इमेज बना, तो एट, यानी कि ये हो गया इमेज के लिए, इमेज एट एफ, एफ पर बना। और ये नियर अबाउट पॉइंट साइज इमेज बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज का साइज जो हो गया, साइज हाईली डिमिनिश्ड। और इमेज कैसा बनेगा, दो चीज आ गया, कहाँ बना, एफ, एट एफ, ये पोजीशन हो गया, साइज हाईली डिमिनिश्ड। और इमेज जो होता है उसका नेचर क्या होता है, तो रियल। और रियल जब होगा तो ये इन्वर्टेड होगा, उल्टा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। ठीक है ना, रियल, इन्वर्टेड, साइज हाईली डिमिनिश्ड और पोजीशन क्या हुआ, तो एट एफ, ये हो गया पोजीशन इसका। कहाँ पर बना, तो एफ पर बना। तो इसमें से हम किसी को भी दिखा सकते हैं। ठीक। अब जैसे है, इसके बाद तब क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हैं बट बियॉन्ड सी, सी से बाहर रखते हैं। उसके बाद फिर कहाँ पर लाएंगे, जब सी से बाहर, उसके बाद तब ले आएंगे सी पर, और तब सी और एफ के बीच, फिर एफ पर, और फिर एफ और पी के बीच। ये 6 केस में इमेज फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और पोजीशन में जो इमेज बनता है। ओके। ध्यान रखना है कि अगर एनी डाउट हो, किसी तरह का अगर समझ में नहीं आवे, तो मैसेज देना है, मतलब कमेंट बॉक्स पर मैसेज दे देना है। ठीक है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन उसको क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ध्यान रखना है। ओके। थैंक यू एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो।